हेलो, ईशा दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बकेट। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का मेरे तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी, आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इतने कम समय में आपने मुझे 100 सब्सक्राइबर्स मेरे क्रॉस हो गए और 100 सब्सक्राइबर की मेरी यहाँ से आज फैमिली हो गई है, राइट। तो मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले विथ माई बॉटम ऑफ हार्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जैसा कारण वैसा कार्य होगा, जैसा बीज वैसा उसका फल होगा, और जैसा आपका कर्म वैसा उसका परिणाम होगा। अब इस चीज़ को मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूँगी। एक किसान था, उसने 2 बीज बोए थे, मतलब एक ही मिट्टी में 2 बीज बोए थे। एक था गन्ने का बीज और दूसरा था नीम का बीज। अब जैसे ही वो एक ही मिट्टी में दोनों बीज बोता है, उसे एक ही तरह का पानी देता है, एक ही तरह की धूप मिलती है और एक ही तरह का जो कुछ भी हवा है वो मिलती है, यानी प्रकृति उन दोनों को एक ही तरह का आहार देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो पेड़ वो पौधा थोड़ा बढ़ने लगता है और बढ़ते चले जाता है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो किसान सोच में पड़ जाता है। जैसे ही वो पौधे बड़े हो जाते हैं, वो किसान सोच में पड़ जाता है। अगर देखा जाए तो नीम के पेड़ के रेशे रेशे में कड़वापन, और वही गन्ने के पेड़ में रेशे रेशे में मिठास होती है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि हमारी प्रकृति एक के इसमें इतनी उदार क्यों और दूसरे के इसमें इतनी निर्दयी क्यों है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात समझने की है कि हमारी प्रकृति किसी के प्रति उदार नहीं है और किसी के प्रति कठोर नहीं है, क्योंकि प्रकृति सिर्फ एक ही नियम से चलती है, और वो नियम है जिस चीज़ का जैसा गुण होगा उसको सिर्फ बढ़ने में मदद करती है। जैसे मान लो नीम के बीज का गुण था उसका कड़वापन, तो प्रकृति ने सिर्फ उसके कड़वेपन को बढ़ने में मदद की और उसके अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं। और दूसरी जगह देखा जाए तो गन्ने के बीज में मिठास का गुण था, तो हमारी प्रकृति ने सिर्फ मिठास को बढ़ाने में मदद की, और मिठास के अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं, यानी जैसा बीज वैसा फल। अभी होता क्या है, कुछ दिनों बाद जैसे ही वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो किसान नीम के पेड़ के पास चला जाता है, और जैसे ही नीम के पेड़ के पास चला जाता है, वो नीम के पेड़ के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है, हे नीम देवता, मुझे आम के मीठे फल चाहिए, मुझे आपसे आम के मीठे फल या अच्छे मीठे फल चाहिए आपसे। तो नीम के देवता बोलते हैं कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि नीम के पेड़ में उतनी शक्ति नहीं है कि वो मीठा फल दे पाए। यानी बताना क्या है आपको, अगर उसको आम का फल चाहिए था तो तभी उसने आम का बीज क्यों नहीं बोया। अगर उसको आम का फल चाहिए था तो उसने आम का बीज बोना चाहिए था। जैसे ही वो आम का बीज बोता तो उसको मीठे मीठे आम खाने के लिए मिलते और उसको आम का फल मिलता। यानी बताना क्या है आपको, इस पूरी स्टोरी से आपको बताना क्या है, जो चीज़ आपको चाहिए होती है जब आप वो बोओगे तभी आप वो पाओगे। और जैसे ही अगर उसने आम का बीज बोया रहता तो उसे आम चाहिए था, तो उसे नीम के पेड़ के सामने गिड़गिड़ाने की, हाथ फैलाने की, या फिर उनके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। होता क्या है, जैसे ही हम जो भी चीजें हम नीम को बोते चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें फल की अपेक्षा होती है, हमारे सामने फल आने लगता है, तो हमें लगता है कि हमें मीठे फल की आस रहती है। बोते तो हम नीम चले जाते हैं और फिर आस लगाए बैठते हैं कि हमें आम का फल मिलना चाहिए। ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा कभी होगा भी नहीं। यानी जो आपको चाहिए वो पहले आपको खुद को देना पड़ेगा, फिर वो आपके पास आएगा। जैसे मान लो आपको एक छोटी सी लाइन बताना चाहूँगी, जो चीज़ आपको चाहिए है वो जब तक आप
औरों को नहीं देंगे तब तक आप तक नहीं आएगी। यानी जो चीज़ आप औरों को देते हैं वही आप तक आती है। जैसे मान लो मतलब जैसे मान हो या अपमान, धोखा हो या विश्वास, निंदा हो या प्रशंसा। यानी होता क्या है, इन चीज़ों में जो चीज़ें आप सामने वाले को देते हो वही आप तक वापस आती चली जाती है, राइट। यानी मतलब आपको इस स्टोरी से आपको एक ही चीज़ समझाना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि सब आपके साथ अच्छा बर्ताव करें, आपके साथ सब लोग अच्छा व्यवहार करें, तो जब तक आप सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आप जब तक सामने वाले के साथ सच नहीं बोलते, तब तक उनसे भी आप कोई भी प्रकार की अपेक्षा मत रखो। होप यू लाइक इट एंड डोंट forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon.